नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और इस वक्त मेरे साथ डांस दीवाने सीजन 3 की जान है अरुंधति और उनके साथ हैं एक गेस्ट कोरियोग्राफर मिस्टर दीपक। तो हम उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अरुंधति, आई वुड लाइक टू रियली कन्फेस दिस थिंग, आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ योर्स। जिस तरह से आप डांस करती हैं, जिस तरीके से आपने स्टेज में हमें रुलाया है अपने लास्ट टू लास्ट परफॉर्मेंस में से, जो जिसमें प्रशांत सर ने गले लगा लिया था, मुझे याद है। मतलब बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो फीफा फूड्स में। अरुंधति, ये कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में किस तरीके से शूटिंग हो रही है, क्या चल रहा है, और इतने चैलेंजेस के बीच में आप इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कैसे आती है ये शक्ति? वेल पहले तो क्योंकि ये कोविड का टाइम है, एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है और रिहर्सल्स भी जो होती है सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ होती है। मतलब हमारी टेस्टिंग होते हैं, पूरा हॉल सैनिटाइज होता है और हमारी एवरीडे टेम्परेचर, पल्स सब चेक होता है। तो हम सब सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं रिहर्सल्स के साथ साथ। काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन सब बहुत ही स्मूथली चल रहा है। रिहर्सल्स, परफॉर्मेंसेस, शूट्स तो स्ट्रेसफुल है, बट साथ में काफ़ी मज़ा भी आता है। ओके, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ इस बार अरुंधति के साथ एक गेस्ट कोरियोग्राफर होंगे। तो अरुंधति जी, प्लीज आप ही जरा इंट्रोड्यूस करा दीजिए दीपक भाई को, और क्या आप खास करने वाले हैं? इस बार दीपक सर परफॉर्म करने वाले हैं साथ में, और ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो इतने सीनियर कोरियोग्राफर है और वो इतने टाइम के बाद परफॉर्म करने वाले हैं टेलीविजन पर। तो आई थिंक उनसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं रहूँगी, क्योंकि फाइनली उनको देखने को मिलेगा, देखने को ही नहीं, उनके साथ डांस भी करने को मिलेगा ऑन स्क्रीन। तो ओके दीप ओके दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूड्स में। और सबसे पहला आपसे यही सवाल जानना चाहता हूँ कि अरुंधति एज अ स्टूडेंट कैसी लगी आपको, और क्या कहना चाहते हैं इनके डांसिंग स्किल्स? ऑफ कोर्स हमने देखा है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है? जैसे कि आपने अभी कहा कि आपने उनका डांसिंग स्किल्स ऑलरेडी देखा है, ठीक है। तो पहली बार जब मैं उनके साथ परफॉर्म कर रहा था, मैंने भी उनका डांसिंग स्किल्स देखा है। तो पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, क्योंकि तीन तीन चार साल के बाद परफॉर्म कर रहा हूँ। एंड ज्यादातर मैंने परफॉर्म किया है झलक पे, और वो भी एक्टर्स के साथ, एंड इट्स वेरी डिफरेंट। तो जब अरुंधति के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला, it was scary for me, but at the same time it was fun because जो अरुंधति का स्टाइल जो है बहुत अलग है, उनका यूनिकनेस है। हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी करके बोलते हैं, मगर आई वुड कॉल इट एज अरुंधति's कंटेम्प्रेरी स्टाइल। बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। और उन्होंने जो भी हम लोग ने सिखाया था, कोरियोग्राफ किया था, जैसे कि मेरा लैटिन फॉर्म है, और लैटिन फॉर्म के साथ कंटेम अरुंधति का स्टाइल ज्वाइन हो गया, तो बहुत अलग तरीके से कोरियोग्राफ हुआ है। और वो भी इतना खूबसूरत आइकॉनिक गाना है, टिप टिप बरसा पानी, एंड इट इज अमेजिंग। एंड बहुत मजा आया इनके साथ परफॉर्म करते हुए। एंड उन्होंने एक्चुअली अरुंधति के लिए पहली बार वो लैटिन कर रही है। शी डजंट नो एबीसीडी ऑफ पार्टनर वर्क कैसा होता है, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट था उनको। मगर उनका फोकस और उनका जो स्ट्रेंथ और उनका जो हार्डवर्क है, वो एक्चुअली इट गेव अस द फ्रूट। ओके ओके अरुंधति, आपसे आपसे ये सवाल, दीपक सर के साथ आपने अभी काम किया और आपने इससे पहले प्रतीक सर के साथ भी आप काम कर रही थी, तो कितना डिफरेंस है इनकी अलग अलग टीचिंग में? हर एक टीचर की अलग स्टाइल होती है, लेकिन डांस की अगर बात है तो आपने क्या क्या ऐसी चीजें नोटिस करी हैं कि प्रतीक में क्या है और दीपक में क्या है? दोनों ही एक्ट्स बहुत ही अलग थे, दोनों स्टाइल्स बहुत ही अलग थे। जो स्टाइल मैंने प्रतीक सर के साथ किया था वो कंटेम्प्रेरी, तो उसके साथ मैं काफी फेमिलियर हूँ। तो हम दोनों का ऐसे इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब इतना नया नहीं था मेरे को, तो वो काफी स्मूथली हो गया वो एक्ट। लेकिन दीपक सर के साथ जो लैटिन फ्लेवर आया, उसमें पार्टनरिंग आया, तो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था वो। लेकिन क्योंकि सर इतने एक्सपीरियंस्ड है और वो इतने अच्छे से सिखाते थे, तो मुझे ऐसे टाइम लगा थोड़ा, लेकिन हो गया अच्छे से, क्योंकि सर उतना ही रिहर्सल करते थे जितना मैं करती थी। मतलब मैं इवन जब मैं बैठ जाती तब भी सर मुझसे रिहर्सल करते। तो इट वाज लाइक मैं भी रिहर्सल, सर भी।
और भी ज्यादा रिहर्स करते थे, तो रिहर्स कर कर it was finally the output came out smoothly. ओके, दीपक सर कितने ज्यादा टफ टास्क मास्टर हैं अगर मैं पूछूं तो? दीपक सर कभी डांटते नहीं है, और मतलब ऐसे कभी इरिटेटेड नहीं हो जाते हैं, बहुत ही पेशेंट है, लेकिन ही मेक श्योर कि आप 100 से 1000 टाइम्स तक आप रिहर्स करो। मतलब ही फोकसेस अ लॉट ऑन रिहर्सिंग, और वो हर एक रिहर्सल के बाद वो फीडबैक देते हैं कि इसका ये प्रॉब्लम था, इसका वो करेक्शन है, वो करेक्शन है, तो वो करेक्शंस देते रहते थे, तो दैट मेरे दिमाग में वो फीड होता रहता है, हाँ कि इसका ये गलत था, ये नहीं करना है आगे जाके। तो मतलब एक अभी एक्सपीरियंस्ड है, वो इतना अच्छे तरह से गाइड करते हैं कि आप खड़े भी रह जाओ तो आपको डांस करा ले, तो इट वाज ग्रेट। ओके, दीपक सर आपने देखा होगा जिस तरीके से अरुंधति के कंटेम्पररीज हैं, जो इनके फेलो कंटेंडर्स हैं, उनमें से सबसे तगड़ा खतरा आपको कौन लगता है अरुंधति के लिए? जो कि बिकॉज वी ऑल नो अरुंधति इज अ वेरी गुड डांसर, उनको compete मतलब अगर बात करें आगे तक जाना है, एक को ही ट्रॉफी जीतनी होगी, तो सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? कौन कंटेंडर इनके लिए खतरा? एक्चुअली देखा गया तो सब कंटेंडर्स इनके लिए खतरा है, बिकॉज सब कंटेंडर्स अपने अपने स्टाइल में माहिर हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अरुंधति के लिए कंटेंडर है, क्योंकि एवरी टाइम शी परफॉर्म्स वेरी डिफरेंटली। सो कंटेंडर्स तो सब अच्छे हैं, बट आई थिंक फॉर अरुंधति आई वुड से शी इज कंटेंडर फॉर हरसेल्फ, तो शी हैज टू कीप प्रूविंग डिफरेंट एवरी टाइम, देन आई एम श्योर। और मेरे लिए ऐसा लगता है इसके साथ परफॉर्म करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रॉफी जीत के जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। अरुंधति आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि आपके लिए सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन है? ऑफ कोर्स आप अपना तो है ही है कि मैं अरुंधति से, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट टफ तो सभी है, बट पर्सनली कोई एक चुनना है। अगर चुनना है तो मैं गुंजन को बोलूँ, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, और किसको किसको सॉरी किसको? गुंजन, ओके, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, और वो जब भी परफॉर्म करती है मतलब एक आंखें हटती नहीं है उससे, और लोग भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं बोलूंगी गुंजन मेरी, अगर एक नाम लेना हो तो गुंजन। ओके। अरुंधति अभी रिसेंटली सिद्धार्थ शुक्ला भी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट भी किया है माधुरी जी के साथ, हमने न्यूज में भी वो पढ़ी है बातें। वो पूरा क्या है सिनेरियो, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला जी, क्या आपने भी उनके साथ डांस परफॉर्म किया है? इस बार तो मैंने उनके साथ नहीं किया है परफॉर्म, क्योंकि जब सर और मैं परफॉर्म कर वहां पे, तो वो हमारे परफॉर्मेंस के बाद आए, तो ये एक लेकिन अगर वो उस वक्त होती तो मैं जरूर उनके साथ डांस करना चाहती। ओके, इतने सारे एक्टर्स, मतलब फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, ऑफ कोर्स माधुरी जी जज हैं और वो बेहतरीन डांस करती हैं, लेकिन अगर मैं अपार्ट फ्रॉम माधुरी जी की बात करूं, आप किसकी दीवानी हैं जिसके साथ या फिर जिसके जैसा समथिंग इनक्रेडिबल वर्क आप करना चाहती हैं डांसिंग में? डांसिंग में देखना माधुरी की ही फैन, और अगर वो नहीं तो मैं वैजयंती माला जी की बहुत बड़ी फैन रही शुरुआत से, अगर डांसिंग को देखा जाए तो, क्योंकि वो उनके टाइम में इतना क्रिस्प और स्ट्रेंथ के साथ डांस करती, तो मैं उनकी बहुत बड़ी। ओके ओके, अरुंधति आपसे एक और सवाल, 5 साल बाद आप अरुंधति को किस स्टेज पे देखना चाहती हैं? 5 साल बाद मैं वो एज अ ट्रेनर टीचर देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक मैं अगर आगे जाके कुछ करना चाहूंगी तो मैं खुद को और भी ज्यादा ट्रेन करना चाहूंगी, अब्रॉड जाऊंगी ट्रेनिंग लेके, फिर आके आई वुड लाइक टू टीच, तो ओके ओके, दीपक सर, अभी तो आपकी जोड़ी अरुंधति के साथ बनी और आपने इन्हें अच्छी तरीके से ट्रेन किया, आपने टिप टिप बरसा पानी में अच्छा सा डांस भी सिखाया। अरुंधति के बाद अगर आपको अपनी पर्सनल मौका मिले कि किसी एक कंटेंडर को आपको डांस सिखाना है, किसी एक को, तो
जो रेस्ट ऑफ दी हैं खिलाड़ी, उनमें से कौन आपका वन ऑफ द फेवरेट बनेगा? मुझे सबके साथ परफॉर्म करना है, फ्रैंकली सेइंग, बिकॉज सब लोग अपने अपने स्टाइल्स में डिफरेंट है और उनके साथ परफॉर्म करना, एक तड़का लेके आना बहुत अलग रहेगा। बट एक्चुअल में अगर मुझे परफॉर्म करना है, आई थिंक आई वुड लव टू परफॉर्म विद द थर्ड जनरेशन, सूचना या पल्लवी। ओके, अच्छा, आई वुड लव टू परफॉर्म। वैसे यस, अगर मुझे ओरेगे का मौका मिलेगा तो मैं यस ऑफ कोर्स वन मोर डांस मुझे अरुंधति के साथ ओरेगे परफॉर्म करना है। ओके ओके ओके। अरुंधति, अगर मैं पूछूं तो ये कोविड का दौर कैसा था आपके लिए? एज अ डांसर ले लीजिए और एज अ परफॉर्मर ले लीजिए, और प्लस कैसे प्रैक्टिस होती थी? क्योंकि डांस दीवाने ये जो सीजन 3 है ये 2020 में कायदे से शुरू हो रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंटायर पेंडेमिक एंड ऑल, तो ये पूरा साल आपका कैसा रहा और क्या किया आपने? जब मैं डांस दीवाने में पहले आई थी तो थोड़ा सा डर था कि कोविड के टाइम पे इतने लोग साथ में ऐसे कैसे फंक्शन करेंगे, प्रिकॉशंस कैसे ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये पता चला कि मतलब सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और ये हमें कभी स्ट्रेस होने को दिया नहीं। कोविड को लेके तो एटलीस्ट हमें स्ट्रेस होने का कभी दिया नहीं, कभी मौका नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रिकॉशंस बहुत ही अच्छे से लिए जा रहे हैं। तो हम सिर्फ रिहर्सल्स पे ही फोकस करते थे और फिर शूट करते थे। अरुंधति, राघव जुएल के बारे में क्या कहना चाहेंगी, जो कि शो के होस्ट हैं और बहुत फनी मैन भी लगते हैं वो सामने से, मतलब देखने में। बिहाइंड द कैमरा कैसे हैं? जब एक्शन से कट हो जाता है उसके बाद उनका मूड कैसा रहता है, थोड़ा सा वो बताएंगे आप? आई थिंक जब कट हो जाते तो काफी ऐसे रिलैक्स्ड और नॉर्मल से रहते हैं। मतलब ऑन कैमरा एकदम ऐसे कॉमिकल फनी टाइप के रहते हैं। ऑफ कैमरा जब जितना हमने देखा है वो ह्यूमरस रहते हैं, लेकिन काफी ऐसे रिजर्व। तो ओके ओके। बट फिर अरुंधति, ये हाँ, जगह सॉरी प्लीज कंटिन्यू। बोले कि फिर भी उनकी मस्ती चलती रहती है, लेकिन थोड़ा रिजर्व। ओके ओके। अरुंधति, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर डेट पे आप जाना चाहें, मैं 3 ऑप्शन दूंगा आपको, 3 में से एक चूज कीजिएगा। धर्मेश सर, मिस्टर कालिया, और या फिर ये राघव। पता नहीं। Sorry? तुषार के साथ जाना चाहती है। किसके साथ? किसके साथ? हॉल मैं पे बोल डेट। रहा हूँ तीनों के साथ जाना चाहती है, तीनों के साथ। हाँ, करेक्ट। Okay, thank you so much Deepak sir, and thank you so much Arundhati. All the very best for your upcoming acts and performance, and हम तो दिल से चाहते हैं, दुआएं देते हैं कि आप जीतें और आपने जो सोचा है अपने लिए वो जरूर पूरा करें। All the very best. Thank you so much. Bye bye.